घुटनों को अप डाउन करें। लाओस से एक नदी के किनारे बैठा है। चीन के सम्राट ने आदेश दिया अपने अनुचरों को कि लाओस से को पकड़ कर लाओ, क्योंकि हम उसे मंत्री बनाना चाहते हैं। हमने सुना है लाओसे ने जिंदगी का राज पा लिया है और हम भी चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को मंत्री बनाएं ताकि ज़िंदगी का राज लोगों को भी बताएं। तो अनुचर दौड़े दौड़े गांव में पता करने गए। जहाँ भी जाते उससे लाश से आया, वो कहते आया तो था लेकिन हवा की तरह आया और हवा की तरह चला गया, रुकता कहाँ है, बस इधर से वो आया उधर निकल गया, कहीं पता नहीं चला। बड़ा मुश्किल से नदी के किनारे उसको पकड़ा। लाओसे को कहा, क्या ज़िंदगी को गंवा रहे हो? तुम्हें मंत्री पद मिला है, राजा यहाँ का मंत्री तुम्हें बनाना चाहता है, तुम चलो, राजा ने तुम्हें बुलाया है। उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हें मालूम होगा अपने सिंहासन के पास, राजा के सिंहासन के पास एक कछुआ है, वह सोने से मड़ा हुआ है, उस पर हीरे जवाहरात भी जड़े हुए हैं, उसकी पूजा भी की जाती है। और एक मेरे पास नदी के किनारे ये कछुआ है, ये कछुआ उछल कूद कर रहा है, कीचड़ में भी जा रहा है, नदी में भी नहा रहा है, रेती में भी लौट रहा है। अगर मैं इस कछुए को कहूँ कि तू जा, तेरे को राजमहल में सोने से मरा के रखा जाएगा, तो क्या जाना चाहेगा? लोगों ने कहा नहीं, वहाँ जाएगा तो मरना पड़ेगा, मरेगा तो ही सोने के कवर से वो चढ़ा पाएंगे, इसलिए वहाँ जाना हो तो मरना पड़ेगा, इसलिए वह जाना नहीं चाहे। उन्होंने कहा तो फिर ठीक बात यही है, मैं अपनी ज़िंदगी यहाँ जी रहा हूँ और बहुत अच्छी तरह से जी रहा हूँ, तो मैं वहाँ क्यों जाना चाहूँगा? कह दो तुम्हारे राजा को, अगर ज़िंदगी का राज पाना चाहता है तो मेरे पास आ जाए, मैं उसके पास नहीं जाना चाहता, मैं अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, क्यों वहाँ जाने वाला को मरकर ही जाना पड़ेगा तो वहाँ वो जा पाए, असली ज़िंदगी उसकी खो जाए। असली ज़िंदगी क्या है? हम भी उसी तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं जो और लोग जी रहे हैं, तो फिर वो असली ज़िंदगी नहीं। तो लोगों ने कहा कि लाओस से तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, ज़िंदगी से भागने की कोशिश कर रहे हो, अच्छी ज़िंदगी वहाँ मिलती थी मंत्री बनने को। उसने कहा भागने की कोशिश कौन करता है? भागने की कोशिश तो वो करता है जो ज़िंदगी से हारा हुआ है, ज़िंदगी देखी नहीं। मैंने ज़िंदगी को जाना है तो मैं तो ज़िंदगी को जी रहा हूँ, और ये सब पलायनवादी है। लोग कहते हैं महावीर पलायनवादी है, बुद्ध पलायनवादी है। असली ज़िंदगी को छोड़कर किस उस ज़िंदगी में गए, भिक्षा मांगी, लोगों के वहाँ गए, घर घर भीख मांगी, तपस्याएं की, भूखे रहे, ये कोई ज़िंदगी है? जंगलों में सोए, जंगलों में रहे, ये कोई ज़िंदगी है? लेकिन नहीं, असली ज़िंदगी उन्होंने जी, जीवन का राज उन्होंने पाया। वह कहते हैं, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि एक पलंग खरीद लिया, उस पर बिस्तर लगा दिया, तकिया लगा दिया, चद्दर वहाँ रख दिया और तुम पास में खड़े हो, क्या नींद तुम्हारी पूरी हो गई? नहीं, तुमने केवल सोने की व्यवस्था की, अभी तुम सोए नहीं। तो हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं खाली जीने की व्यवस्था कर रहे हैं। कैसे जीना है? खाना पीना, रहना, सोना, उठना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, ये सब ज़िंदगी की व्यवस्थाएं, ज़िंदगी नहीं, ज़िंदगी की व्यवस्थाएं। तो हम ज़िंदगी की व्यवस्था कर रहे हैं, ज़िंदगी नहीं जी रहे। क्योंकि अगर हम भोजन कर रहे हैं तो हमें जानना चाहिए भोजन कौन कर रहा है। भोजन करने वाला तो भीतर है और भोजन बाहर है। अगर हम कुछ भी देख रहे हैं, देखने वाला भीतर है और दृश्य बाहर है, तो जो चीज़ें बाहर है वो कहाँ जीवन है? जीवन तो भीतर है। जो भीतर देखता है, सोता है, जागता है, खाता है, पीता है, वो करने वाला तो भीतर है, पर हमारा ध्यान उस ओर नहीं, हमारा ध्यान बाहर की तरफ ही रहता है। इसलिए हम असली ज़िंदगी नहीं जी पाते। असली ज़िंदगी जीना है तो हमें अपने भीतर की ओर आना पड़ेगा। शिक्षा ध्यान हमें यही सिखाता है।
हम अपने आप को जाने तो ही हमारी असली ज़िंदगी है, वही ज़िंदगी हमें मालूम पड़ेगी कि मैं कौन हूँ। कब मालूम पड़ेगा? जब भीतर की ओर देखेंगे। बाहरी बार हम खोजते रहें तो स्वयं को हम बाहर नहीं खोज पाएंगे। स्वयं को खोजने के लिए भीतर ही जाना पड़ेगा।